हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आज मैं आपके लिए दोबारा अब एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ और जिसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 और 3 को पूरा रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर का नाम क्या है सर? चैप्टर का नाम आप लोगों को पता होगा सर, चेंज इन पीएसआर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे कुछ टॉपिक्स हैं और टॉपिक लिस्ट मैंने बनाई है सर। ये रिवीजन वीडियो है तो इसके अंदर हम वही चीज़ें कवर करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके रिगार्ड में क्वेश्चन हमारे सारे बनते हैं। ठीक है, आ जाओ एक बार बात करते हैं। तो सबसे पहले देखना, अगर टॉपिक लिस्ट की बात करूँ ना यहाँ पर, तो हमारे पास 5 टॉपिक्स हैं। कितने? 5 टॉपिक। सर क्या बात करूँ, 5 टॉपिक में चैप्टर खत्म हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, ठीक है। हमें तो लगता था ये बहुत लंबा सा चैप्टर है सर। कुछ लोगों को ये फहम होगा चैप्टर नंबर 2 भी कराओगे क्या, वो गुडविल वाला। गुडविल नहीं करवाऊंगा भाई, गुडविल अलग वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, चलो। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि 5 टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक क्या है सर? सबसे पहले हमें यहाँ पर गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइस निकालना आना चाहिए, जो कि बहुत सिंपल है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ना, यहाँ पर मैं आपको नीचे इलस्ट्रेशन भी कराऊंगा। गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइस अगर हमें निकालना है ना, तो कुछ नहीं, बस हमें एक फॉर्मूला लगाना है, ओल्ड माइनस न्यू। और जिसमें अगर जो भी चीज पॉजिटिव आएगी वो हमारा क्या होगा, जल्दी बोलो सर? सेक्रीफाइस होगा, है ना। और जो भी चीज नेगेटिव में आ गई उसको हम क्या बोल के चलेंगे? गेन मान के चलेंगे। सर गेन होगा, सेक्रीफाइस होगा, इस चीज को क्या मान के चलें, कैसे करना है, इसको थोड़ा डिटेल वीडियो में किसी और में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन यहां पर ना पता है क्या बात करनी है, हम लोगों का कोर मोटिव होने वाला है कि भाई पेपर में बोर्ड के क्वेश्चन को फोड़ के कैसे आना, सीधी सी बात है। ठीक है, तो उसी तरीके से प्रिपेयर करके चलेंगे। अब ध्यान से देखना सर, इतनी बात आप लोगों को ध्यान में रहेगी क्या? गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइस, गेन वाला कौन सा होगा सर? जल्दी बताओ। गेन वाला होगा सर जो नेगेटिव आएगा। ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। आ जाओ एक इलस्ट्रेशन दिखाता हूं, उससे प्रैक्टिस करते हैं। आ जाओ, ठीक है, एक सेकेंड देना। आ जाओ, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बोल रखा है सर, आपके ये 3 पार्टनर है जो कैसे शेयरिंग करते थे सर? यहाँ पर 4-3-3 में शेयरिंग करते थे। ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे एग्री टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली। अगर वो इक्वली शेयरिंग कर रहे हैं तो इक्वली शेयरिंग करते टाइम अगर हम इसको सॉल्व करें, आ जाओ एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, कुछ लोगों को फ्रैक्शन में दिक्कत आती होगी, वैसे मुझे लगता है कि अब जब रिवीजन मोड तक आ जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा कुछ लगेगा। ठीक है, जिन लोगों को लगता है कि हाँ भाई हमें रिवाइज करने की जरूरत है, तो आप एक बार यहाँ से समझ लो। अगर नहीं लगता तो आप इसको स्किप कर सकते हो पार्ट को। ठीक है, चलो, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। सबसे पहले आप इसको गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइस आप कैसे निकालोगे? आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप ऐसे लिखना, गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख देना ओल्ड माइनस। ठीक है, फिर जो पार्टनर के नाम हो आप उठा लेना। आज एक बार देख लेते हैं सर, भीम, अर्जुन और नकुल। एक तो बड़े एकदम तगड़े तगड़े नाम होते हैं। ठीक है, चलो, तो आपका ये भीम हो गया, नकुल हो गया। नकुल पहले था, अर्जुन है देन नकुल है। ठीक है, चलो, अर्जुन और नकुल। ठीक है, मैं थोड़ा स्लो सॉल्व करवाऊंगा क्योंकि भाई देखो, अपने को समझ के चलना है सारी चीजों को, ऐसे कुछ नहीं छोड़ के चलना। एक ढंग से समझेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और अच्छे से मार्क्स तभी लेके आएंगे। आप लोगों को एक एक चीज को पॉइंट आउट करके चलना है। मैं आपको ये रिवीजन नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो आप मेरे को हाई कर देना। आप मेरा नंबर ले सकते हो सर, ये रहा 721004804800। आप मुझे इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको इसके ऊपर आपको ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा, जहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो ओके। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं सर, भीम का ओल्ड रेशो बताओ। ओल्ड रेशो सर, हमें सबसे पहले ना रेशो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहिए। तो 4-3-3 है, तो 4-3-3 को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, ऐसे लिख देते हैं 4-3-3। इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो कैसा आएगा सर? 4/10, 3/10 और 3/10। ठीक है, आप इस तरीके से, न्यू आपका इक्वल है तो 1:1:1 हो गया। टोटल लेना है, बस टोटल लेना है अपॉन में। ठीक है, चलो, इसके बाद अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो इंडिविजुअल फ्रैक्शन को आपको सॉल्व करना, मैं एक आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा, आप बचे हुए सॉल्व कर लेना। सिर्फ इससे हमें ये पता चल जाएगा गेन कौन कर रहा है और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है। तो 4/10 इसका ओल्ड था, 4/10 माइनस 1/3 ऐसे करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसका एलसीएम लेना है। इतना आप लोगों को सॉल्व करना आता होगा, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। 30 के बाद यहाँ पे आपका 12 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा। तो ये 2/30 आ गया। यहाँ तक कोई डाउट होगा? कुछ डाउट नहीं होगा, आई थिंक सो। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं सर। यहाँ पर अगला जो आएगा, अगला आया हमारे पास 3/10 था, पूरा ही सॉल्व कर देता हूँ। चलो, यहाँ पे 30 आ गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ पे आपका 10 हो गया। सर यहाँ पे ये नेगेटिव में आता हुआ दिख रहा है, -1/30। तो ये जो -1/30 है, दिस इज कॉल्ड योर गेन, जब नेगेटिव में आ गया। और ये क्या है? सेक्रीफाइस। दिस इज कॉल्ड योर सेक्रीफाइस। आई होप सो ये समझ में आया होगा। इसके बाद नकुल की बात करते हैं। नकुल की बात करेंगे तो यहाँ पर सर कैसे आएगा, जल्दी बताओ। मैंने कहा 3/10 माइनस 1/3, ये तो सेम ही आ जाएगा सर, -1/30। और आप कहीं ना कहीं मैच करोगे कि गेन इज इक्वल टू सेक्रीफाइस होता है। क्या होता है? गेन इज इक्वल टू सेक्रीफाइस। सर कैसी बात करो, देखो मैं दिखाता हूँ।
जो अर्जुन है और नकुल है, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और पर्पस है मेरा यहाँ पर। पता है क्या, हम लोग ना यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो गेन करने का मतलब एक्चुअल मतलब क्या है। और बच्चा ना हमेशा क्या क्या फंसा रहता है यहाँ पे ना, ये गेन सेक्रीफाइस निकालने में फंसा रहता है और कभी इसके कोर मोटिव पे ध्यान ही नहीं देता। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लेकिन कोर मोटिव पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा तब तक आप डेबिट क्रेडिट फ्रेम ही नहीं कर पाओगे भाई। चलो आ जाओ दिखाता हूं कैसे होने वाला है। तो मेरे को एक बात बताना, जब गेन करा और गेन करा ये दोनों तो बराबर हो गए, अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे गेन कितना हुआ टोटल सर -2/30 का हुआ है गेन कहीं ना कहीं। और ऐसे ही अगर आप देखोगे तो सेक्रीफाइस भी कितने का है 2/30 का। तो मैंने यही बोला कि गेन इज इक्वल टू सेक्रीफाइस रहता है, क्योंकि एक बात सोच के देखो ना, वही शेयर तो सामने वाले को दिया गया होगा जो मैंने सेक्रीफाइस करा है, तो दोनों चीजें बराबर होने वाली है। ठीक है, चलो अब एक बात और ध्यान से सुनना। अब यहां पर ये गेन का मतलब क्या है, ये गेन का मतलब मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, मतलब मेरे को इन मॉनेटरी टर्म्स कुछ नहीं मिल रहा है, मैं कुछ बाय कर रहा हूं। इसलिए आप हमेशा गेन को ना बाय पढ़ोगे, बाय, वी आर परचेजिंग समथिंग। क्या कर रहे हैं हम लोग, बाय कर रहे हैं। ठीक है, आज से हम लोग इसको क्या बोलेंगे, गेन नहीं बोलेंगे, गेन को बोलेंगे क्या, बाय, कुछ खरीदा है। और जब खरीदते हैं तो क्या पैसा आता है या पैसा जाता है, सर पैसा जाता है, हमें पैसे देने पड़ते हैं, तो वी आर पेइंग समथिंग, डन। उसके बाद यहां पर अगर मैं दूसरी बात करूं सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस का एस को पकड़ लेना और एस को लेके चलना सेल। तो यहां पर हमने खरीदा नहीं है कुछ, यहां पर हमने क्या करा है, जल्दी बोलो सर, हमने यहां पर बेचा है। और अगर बेचते हैं तो पैसे आते हैं पैसे जाते हैं, सर पैसे मिलते हैं। तो यानी कि पता है क्या है, यहां पर अगर आप ढंग से समझोगे ना, तो इन द केस ऑफ गेन वी आर बाइंग समथिंग, वी आर बाइंग द शेयर ऑफ दिस बिजनेस। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं अर्जुन क्या कर रहा है, 130 पोर्शन ऑफ बिजनेस और बाय कर रहा है, और बाय कर रहा है। तो उसको बाय करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा सर, पैसा देना पड़ेगा। अब वो पैसा किस चीज पे देगा, इसका नेक्स्ट टॉपिक यहां से कनेक्ट हो जाता है। आज नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। आई थिंक गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइस का टॉपिक आप लोगों को समझ में आएगा, बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आ जाओ अगले पे बढ़ते हैं। सर दूसरा है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल वैल्यूड। अब इसके ऊपर समझते हैं, यहां पर कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। आ जाओ, यहाँ पे मैंने सब नोट्स बना रखे हैं, आप लोग अब उससे रेफरेंस लोगे। ठीक है, चलो तो पहली बात तो गुडविल क्या होती है सर, रेपुटेशन ऑफ द फर्म होती है। ठीक है, तो रेपुटेशन ऑफ द फर्म, लेकिन आगे भी पढ़ के चलना, मैं अब जब गुडविल पढ़ाऊंगा ना कभी तो मैं और अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे डेफिनेशन बोलता हूँ। सर रेपुटेशन ऑफ द फर्म दैट इनेबल्स अ फर्म टू अर्न मोर देन द नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब एक बंदा जो नया आता है ना, वो नॉर्मल जो कमाता है उतना तो कमा ही लेंगे, उससे ऊपर जो कमा पाए दैट वुड बी योर गुडविल। ठीक है, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आप आगे मैं गुडविल वाली वीडियो में पक्का आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, चलो इसके बाद मैंने कहा एबीसी पार्टनर है और इन्होंने ना बिजनेस स्टार्ट करा था कब, 1/4/2001 पे। ठीक है, समझ के चलना, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि गुडविल का मैटर कहां पे कैसे आया। तो 1/4/2001 पे भाई साहब ने फर्म स्टार्ट करी, और इस पे कितने इन्होंने स्टार्ट करी थी, और यहां पर अब 1/4/2026 पे इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया। पहले क्या था सर, मैंने कहा 3:1 का था। एक बात बताओ सर, 3:1 में और 1:1 तक आते हुए क्या कुछ गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइस हुआ होगा? हाँ सर, जब ये चेंज हुआ होगा तो कुछ गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइस हुआ होगा। लेकिन एक बात बताना, जब इससे पहले ये लोग बिजनेस करते होंगे तो क्या इन्होंने कोई गुडविल कमाई होगी क्या? हाँ सर, गुडविल बिल्कुल कमाई होगी। कितने लाख की कमाई? लेट सपोज इन्होंने 9 लाख रुपए की गुडविल तक का इन्होंने मैटर कमाया। ठीक है, इनकी फर्म की आज तक की वैल्यूएशन कितने की है? 9 लाख रुपए की वैल्यूएशन निकल के आती है कि अगर आज ये बिजनेस बेचने जाएंगे तो इनको 9 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। सर ये 9 लाख रुपए एक्स्ट्रा जो मिलने चाहिए, इन पर जो एबीसी का राइट है, राइट की बात कर रहा हूं, वो कितना है, वो किस रेशो में होना चाहिए, 3:1 में या 1:1 में? सर राइट्स इन्होंने जिस चीज में देखो, जिस रेशो में आप कमाओगे उस रेशो में आपको पैसा मिलना चाहिए। तो आपने इस पैसे को किस रेशो में कमाया सर? 3:1 में कमाया। तो आपको ये मिलना भी किस रेशो में चाहिए? 3:1 में मिलना चाहिए सर। फिर लेकिन अगर आज हमने इसका हिसाब किताब नहीं करा, आज इसका हिसाब किताब नहीं करा, तो आज से तो ये बिजनेस 1:1 में शेयरिंग हो जाएगा। यही गड़बड़ है सर, यही गड़बड़ है। और इसी के लिए हम लोग पता है क्या करते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं, गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइस निकालते हैं। चलो एक काम करते हैं, दोबारा से मैं यहाँ पर आपको इलस्ट्रेट करवाता हूँ। 3:1 का हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, चेंज होकर 1:1 हो गया। ठीक है, तो आप एक बार बताना ए बी सी। सर ए ने क्या करा सर, इसका पॉजिटिव आ रहा है, इसने सेक्रीफाइस करा, ओल्ड माइनस न्यू करके निकाला मैंने, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव का मतलब था सेल कर रहा है, यानी कि अपना शेयर कम कर रहा है। सर शेयर कम कर रहा है तो अपना ये गुडविल का पोर्शन सेल कर रहा है, तो इसको पैसे मिलने चाहिए। और एक बात बताओ, जिस बंदे को पैसे मिलेंगे, अब पार्टनर है, अपना बंदा है, अपने बंदे से कभी पैसों में डीलिंग नहीं करते हम लोग। कैसे करते हैं? हमेशा कैपिटल में डीलिंग करते हैं। तो पता है क्या हुआ होगा, सुनना मेरी बात। तो इसकी कैपिटल को बढ़ा दिया गया होगा, इसकी कैपिटल को ए ने सेक्रीफाइस करा है। सेक्रीफाइस करने का मतलब इसने सेल करा है, और सेल करने का मतलब इसको पैसे मिलेंगे। और अगर पैसे मिलेंगे, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर पैसे मिलेंगे तो इसकी कैपिटल बढ़ेगी। और हमेशा जब भी कैपिटल बढ़ती है, यहां देखो ध्यान से, जब भी कैपिटल बढ़ती है तो एक बात बताओ, कैपिटल बढ़ती है, लायबिलिटी बढ़ती है, क्रेडिट करते हैं, लो जी, जर्नल एंट्री फ्रेम होती है ऐसे। ठीक है, आया समझ में?
अब इसके आगे समझना मेरी बात। आगे सर बी का जीरो आ रहा है। सर जीरो का मतलब क्या होता है? अरे भाई इसने ना ही कुछ गेन करा ना ही कुछ सेक्रीफाइस, तो इसको कुछ पैसे लेने देने हैं नहीं, कुछ नहीं करना। सर सी ने क्या करा है? सर गेन करा है। गेन करने का मतलब बाय करा है, और बाय करेगा तो कुछ ना कुछ खरीदेगा, और खरीदेगा तो मुझे बताओ इसको पैसे देने पड़ेंगे। देगा तो ये इसकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, और यहां पर इसको हम क्या कर देंगे? जल्दी बोलो भाई, डेबिट कर देंगे। आया समझ में? चलो जी, तो इसी से क्या हम लोग ये जो हम लोग रट्टा लगाते ना, ये वाला गेन वाले को डेबिट करेंगे, सेक्रीफाइस वाले को क्रेडिट करेंगे। यहाँ इसका लॉजिक इसका एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो गेन वाले को हम लोग डेबिट क्यों करते हैं? बिकॉज कैपिटल अकाउंट उसका डेबिट हो रहा है, क्योंकि उसकी कैपिटल कम हो रही है, बिकॉज ही इज पेइंग द अमाउंट। और इसका ये सेक्रीफाइस वाले को क्रेडिट क्यों करते हैं? क्योंकि इसको पैसा मिल रहा है, इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। डन होगी बात। और इसी से आप जर्नल एंट्री फ्रेम कर। सर लेकिन कितने पोर्शन के लिए पे करेगा? एक बात बताओ, 9 लाख पूरी फर्म की वैल्यू है, पूरे फर्म की है, लेकिन इसने पूरी फर्म थोड़ी खरीदी। अगर ये पूरी फर्म खरीदता तो 9 लाख रुपए देता, लेकिन इसने कितनी फर्म खरीदी है? जल्दी बताओ। इसने 1/6 पोर्शन से खरीदी है, तो पैसे भी कितने देगा? 1/6 पोर्शन के। इसलिए हम लोगों ने इसको कैलकुलेट करा कैसे? 9 लाख इंटू में 1/6 करोगे, 1.5 लाख यहाँ पे डाल दोगे। ये हो गया पहला पार्ट हमारा कवर हो जाता है, ठीक है, गुडविल वैल्यूड वाली का। बट सर एक यहीं पर ही एक काम और खत्म करके चलता हूं मैं आप लोगों के साथ। देखना है यहाँ पर हाउ टू मेक एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। अब देखो एडजस्टमेंट तो हम लोगों ने कर लिया, एडजस्टमेंट करना हमें समझ में आ गया, कुछ नहीं है। मैं आपको अभी बाद में स्टेप्स लिखवाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको वहां पर, ठीक है। देखना इसके बाद मैंने कुछ शॉर्ट्स भी डाल रखी है, आप लोग अगर वहां पे चेक करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। अब सर ये तो होती है गुडविल वैल्यू, लेकिन कभी कभी ना क्वेश्चन में लिखी हुई आ जाती है, पता है क्या है? सर गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसका क्या करें? सर ये गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, पहली बात तो ये है क्या? पहले इसको समझते हैं ये है क्या। मैंने कहीं पे समझा तो रखा होगा पक्का, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये रहा समझना। मान के चलता है कोई आर्यन है, ठीक है, आर्यन है, ठीक है, मेरा ही स्टूडेंट है, मैं उसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। चलो तो मैंने कहा आर्यन है, यहाँ पर उसने क्या करा? उसकी एक फर्म थी, उसने अपनी फर्म सेल करी, और ये एक मिस्टर सीए थे जो इससे बाय करने आए, ठीक है। तो अब हुआ क्या? मैंने कहा 10 लाख रुपए के इसके एसेट थे, 3 लाख रुपए इसकी लायबिलिटीज थी, तो इसकी वर्थ कितनी निकल गई? मैंने कहा 7 लाख रुपए की बिजनेस की वर्थ निकल गई। 7 लाख की चीज, लेकिन इसने सेल कितने की करी? कह रहा 12 लाख की बेचूंगा, 12 लाख की। मैंने कहा भाई 12 लाख की क्यों बेचेगा? 7 लाख की चीज है, 7 लाख की दे दे। मैं कहता है मेरी गुडविल है, मैंने इतना टाइम काम करा, मेहनत करी है। मैंने कहा ठीक है चल दे दे। तो अब जो CAX इस 12 लाख रुपए की चीज को खरीदेंगे तो ये बुक क्या करेंगे? एक तो ये 7 लाख रुपए का बिजनेस बुक कर लेंगे, बट साथ में जो 5 लाख रुपए की बुकिंग क्या करेंगे? वो गुडविल बुक करेंगे। बट वो गुडविल उनके लिए क्या है? वो गुडविल उनके लिए एक लॉस है भाई, और कुछ भी नहीं है। वो क्या है? उनके लिए एक लॉस है। ऐसे ही समझना, 1/4/2001 में, मान लो 1/4/2010 पे मैंने बीच में, अभी आज हम 26 पे कट दे, बट बीच में 1/4/2010 पे मैंने ये बिजनेस खरीदा, जिसमें 5 लाख के मैंने ये अपने गुडविल को बुक करा होगा, मैंने एसेट साइड एज अ लॉस बुक करा होगा, ठीक है। सर एसेट साइड की बुक करा, P&L में डाल देते ना? नहीं यार, P&L में इसको एक्सपेंस ऑफ नहीं करेंगे हम, ऐसा सोचते ना अभी तो बिजनेस चल के दिखाएगा, तो इसको धीरे धीरे अमोर्टाइज करते हैं। आप लोगों को बाद में पढ़ने को मिलेगा, जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ोगे ना, वहां पे एक अमोर्टाइजेशन वर्ड आएगा, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं ही पढ़ाऊंगा, रिवाइज कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब समझना, तो यहां पर ये गुडविल इन्होंने बुक करके रखी होगी, और ये एसेट साइड पड़ी हुई दिख रही होगी उनको, एसेट साइड पड़ी हुई दिख रही होगी, और ये एसेट को आज की डेट पर भी यहां पर रखा होगा, लेकिन ये एसेट है क्या? एक तरीके का लॉस है। और ये लॉस किसका है? जल्दी बताओ, ये लॉस किसने उठाया है? ये लॉस सर ये ओल्ड रेशो में उठाया गया लॉस है। तो क्या ये न्यू रेशो में शेयर होना अच्छा लगता है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लगता। तो हम इसको क्या करेंगे? हम सर इस लॉस को हम जड़ से खत्म कर देंगे इस डेट पर। हम लोग सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी जड़ से खत्म करने की है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और डिस्ट्रीब्यूट किसमें करेंगे सर? डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी मेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर एंड ओल्ड रेशो। याद रहेगा क्या? याद रहेगा, ठीक है। यानी कि अब देखना, आपको कभी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या मिल जाए? गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, परचेज्ड गुडविल दिख जाए सर, परचेज गुडविल दिख जाए, या फिर गुडविल गिवन इन द बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट में एसेट साइड आपको गुडविल लिखी हुई मिल जाए, तो वो आपका लॉस है। उसको माइंड में फिल्टर बिठाना, लॉस है, और लॉस है तो उसको क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। एडजस्टमेंट मैंने बोला अभी स्टडी लेटर करेंगे, टेंशन नॉट, इसी वीडियो में करेंगे। आ जाओ आगे बढ़ते हैं सर। इसके साथ इस स्टेप को अभी स्किप मारना, मैं आप लोगों को समझाऊंगा ये स्टेप क्या है, ठीक है। चलो, मैंने आपको 2 चीजें सिखाई, एक एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल सिखाई मैंने, दूसरा आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल सिखाया। एडजस्टमेंट किसका होता है सर? एडजस्टमेंट होता है आपका जो गुडविल वैल्यूड वाली गुडविल होती है। डिस्ट्रीब्यूशन किसका होता है? जो सर आपका गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट है, या परचेज गुडविल है, या फिर गुडविल गिवन इन द बैलेंस शीट है। याद रखोगे इसको, ठीक है। सर डिस्ट्रीब्यूशन करना कैसे, ये तो बताओ सर, डिस्ट्रीब्यूशन करना कैसे? मैंने कहा आ जाओ एक बार देखते हैं सर। एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परचेज गुडविल। सर एक बात बताओ, लॉस है पार्टनर की कैपिटल। एक आप लोगों को ध्यान रखना, जब भी पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी, जब भी पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी क्रेडिट होगी। अब ध्यान से देखना सर, लॉस है, पार्टनर को बियर करना है, पार्टनर बियर करेंगे तो उनकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। तो पार्टनर की कैपिटल अगर डिक्रीज होगी तो वो डेबिट होगी, तो इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कौन से रेशो में करेंगे सर? ओल्ड रेशो में करेंगे, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूं, अगर हम लोग करें तो एक सेकंड देना, यहाँ पे कहीं तो दे रखा होगा, रुको ऐसा करते हैं, मैं आपको 2 मिनट एक एग्जांपल बना देता हूँ। लेट सपोज हमारा एक एग्जांपल है, एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल
हमें परचेज गुडविल दे रखी है, परचेज गुडविल दे रखी है कितने की सर, लेट सपोज 5 लाख 10 लाख ले लेते हैं, चलो 10 लाख की हमें परचेज गुडविल दे रखी है, ठीक है। और ओल्ड रेशो था हमारा 5:3:2, ठीक है, डन है। 5:3:2 ले लेते हैं, बहुत इजी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। बस मेरे को आपको बांट के दिखाना है, ये थे वो A B C है, ठीक है। तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कैसे करोगे, साथ साथ कर लेना मेरे एंट्री। तो सर A's कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, C कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डेबिट क्यों कर रहे हैं सर, लॉस है, लॉस है, ये लॉस है सर। वैल्यूड वाली आपने उसको कहा था ओल्ड माइनस न्यू करके, अभी वो नहीं है, ठीक है। चलो ये परचेज वाली गुडविल है, वो वैल्यूड वाली गुडविल के साथ होता था वो, ठीक है। तो आप यहाँ पे गुडविल अकाउंट आपका खत्म हो जाएगा, आप गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे और ये आपका 10 लाख आ जाएगा, यहाँ पर 10 लाख ही आ गया। और इसको 532 में डालोगे तो 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख आ जाएगा। ओप्स, एक सेकेंड, चलो तो यहाँ पे आपका 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख आ गया। कोई डाउट सर यहाँ तक आपको, ठीक है। अब एक समरी जो मैंने ऊपर बोला था ना, अभी इसको रुक जाओ, अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या था। ये एडजस्टमेंट वाली के लिए समरी है, अगर आप लोगों को माइंड में रखनी हो। वैसे इसकी एक और बड़ी समराइज समरी मैंने आगे बना रखी है, पर फिर भी इसको एक बार समराइज करते हैं, रिवीजन में रिवीजन करते हैं भाई, रिवीजन में रिवीजन करते हैं, आ जाओ, ठीक है। तो मैंने कहा स्टेप नंबर 1 हम क्या करेंगे, गेन ऑब्लिक सैक्रिफाइस निकालेंगे। कौन सी वाली के लिए, एडजस्टमेंट वाली गुडविल के लिए, गुडविल वैल्यूड वाली के लिए करेंगे, ठीक है। तो ओल्ड माइनस न्यू करके गेन वाला आया नेगेटिव आएगा, सैक्रिफाइस वाला पॉजिटिव आएगा। इसके बाद आप क्या करना, कुछ नहीं है, गेन वाले को आप डेबिट मार देना, सैक्रिफाइस वाले को क्रेडिट मार देना। जनरली अभी इतना याद रखेंगे। उसके बाद फिर आपने वो अमाउंट कैसे निकालना है सर, आप वो जो गुडविल का अमाउंट होगा उसको गेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई करा देना, सैक्रिफाइस वाले को सैक्रिफाइसिंग शेयर से मल्टीप्लाई करा देना। चलो मैंने इसका इलस्ट्रेशन आप लोगों को करा दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होता है, आप लोग इसको एक बार जरूर देखना, ठीक है। इसके अंदर क्या है ना, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है, और तो सब कुछ इजी है। आज एक बार क्वेश्चन रीड कराता हूं मैं सर, साथ में क्वेश्चन भी करेंगे सर। क्या बात करो, क्वेश्चन भी करवाओगे क्या? हाँ सर, कुछ LDR क्वेश्चन होंगे जो मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं, वो मैं आपको करवाता हूँ चलूंगा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ी वीडियो बड़ी होने वाली है, लेकिन आपकी एक वीडियो में सारा काम समराइज हो जाएगा। आई होप सो ये 45 मिनट से 1 आवर के बीच में खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है। चलो तो सर हमारे पास PQR पार्टनर थे जो इक्वली शेयर करते थे, डिसाइडेड फ्यूचर प्रॉफिट R will get 1/7। इन्होंने बोल दिया फ्यूचर में R को 1/7 मिलेगा। सर R को 1/7 मिलेगा, तो अब ऐसा करते हैं ना, ऐसा मानते हैं कि हमारे पास लेट टोटल प्रॉफिट भी 1 है, जिसमें से R 1/7 रखेगा, तो बचा हुआ शेयर कितना बचा सर, 1 - 1/7 कर देते, 6/7 बच गया। और R के अलावा पार्टनर कौन कौन है, PQ है, तो वो किस में शेयरिंग करेंगे सर, वो कुछ उनके बारे में कुछ नहीं बोला, तो वो ओल्ड रेशो में ही शेयरिंग करेंगे। तो वो 1:1 में शेयरिंग करने वाले हैं। 1:1 का मतलब हाफ P का हो गया, तो 6/7 का हाफ करोगे तो आपका वो P का शेयर आ जाएगा, 6/7 का आप हाफ दूसरा करोगे तो वो Q का आ जाएगा। सेम ही आएगा सर, ये आपका 3/7, ये आपका 3/7, और इसी तरीके से यहाँ न्यू रेशो निकल जाएगा। सर न्यू रेशो निकल जाने के बाद आप ओल्ड माइनस न्यू करना, वही आपका सैक्रिफाइस गेन निकल जाएगा। ये लो जी, गेन ऑब्लिक सैक्रिफाइस आ गया। यहाँ पे R जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, और P और Q जो है वो दोनों गेन कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई, अब यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन के फैक्ट पढ़ते हैं। सर गुडविल वैल्यूड वाली दे रखी है, इसका क्या करते हैं सर, इसको एडजस्ट करना, तो वही स्टेप लग जाएगा। अब इसको गुडविल वैल्यूड करनी है, तो आप इसकी एंट्री पास कर दो, PQ डेबिट हो जाएंगे क्योंकि दे बोथ आर गेनिंग, तो इन दोनों को डेबिट मार दिया, और R क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद कितने शेयर से आएगा सर, 42,000 को आप मल्टीप्लाई करा देना, किससे कर रहे होगे जल्दी बताओ सर, 2/21 और 4/21, और आपके अमाउंट यहाँ पर पुट हो जाएंगे 448,000। सर ये आपका DK गोल्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे सर एक चीज और है इसके अंदर, एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। सर गुडविल एग्जिस्ट ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट कितने के साथ, सर ये वही वाली है ना, जो लॉस है, तो ये लॉस बियर करेंगे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, PQR कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू गुडविल आ जाएगा। आई होप सो आप लोगों को समझ में आएगा। ये देखो आप एंट्री भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। एक बार इसको वीडियो पॉज करके एक बार रीप्रैक्टिस कर लोगे ना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। आओ एक बार देखें हम कहां तक पहुंचे एक बार टॉपिक्स के अंदर। सर पहला था हमारा गेन ऑब्लिक सैक्रिफाइस, दिस इज डन। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल वैल्यूड, सम डन। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन और एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। आ जाओ इसको समझते हैं फटाफट से, बहुत आसान है, ठीक है। सर क्या होता है अब फर्म के कुछ कमाए हुए प्रॉफिट्स होते हैं और कुछ लॉसेस होते हैं। पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि व्हाट आर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। हम लोगों ने कभी, अगर आपने गुडविल कैलकुलेटेड करते टाइम अगर कैपिटल एम्प्लॉयड का टॉपिक पढ़ाओ, या खैर चलो छोड़ो, उस चीज को छोड़ते हैं। मैंने बोला एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या होता है। सबसे पहले प्रॉफिट्स की बात करता हूं। एक्यूमुलेटेड वर्ड का मतलब पता है, इकट्ठे करके रखे हुए प्रॉफिट्स। और इकट्ठे करके रखे हुए प्रॉफिट्स कहां पे पड़े होते हैं, बैलेंस शीट के अंदर। सर प्रॉफिट्स ना लायबिलिटी साइड पड़े होते हैं। आज तक हमें यही नहीं समझ में आया सर हमारी प्रॉफिट हमारे लायबिलिटी कैसे होगी। अरे भाई वो बिजनेस की लायबिलिटी है, मतलब प्रॉफिट होते किसके हैं, ओनर के होते हैं। तो बिजनेस के लिए तो लायबिलिटी होंगे ना, उनको देने हैं भाई। तो दैट वाई प्रॉफिट पहली बात तो कौन सी साइड पड़े होते हैं, लायबिलिटी साइड पड़े होते हैं। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब प्रॉफिट्स किस नाम से पड़े होते हैं आप लोग याद करोगे, सर रिजर्व्स इंक्लूडिंग जनरल रिजर्व।
रिजर्व्स इंक्लूडिंग जनरल रिजर्व, मतलब कोई भी किसी भी तरीके का रिजर्व दिखाई दे जाए ना बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, मतलब वो प्रॉफिट है। आप लोग इसको याद करना, ठीक है। P&L का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ऑब्वियसली इट वुड बी द प्रॉफिट, ठीक है। इसके बाद यहां पर आपका प्रॉफिट का खाता खत्म हो जाता है। इसके बाद अब मैं आता हूं लॉसेस के ऊपर। अब लॉसेस तीन ही तरीके के आपको अवेलेबल मिलेंगे, और लॉसेस कहां मिलेंगे? एसेट साइड। सर एसेट साइड क्यों? क्योंकि वो ओनर से लेने हैं, और ओनर से लेना है, कोई भी लेने वाली चीज बिजनेस के लिए क्या होती है? वो एसेट होती है। डन होगी बात? चलो जी, तो पहली बात तो गुडविल अपीयर इन द बुक्स। सर अभी ऊपर पड़ा, हाँ सर ये वही है, वो वाला एसेट ही है, ठीक है। दूसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं मैं आपको किसी सेपरेट वीडियो में अलग से बताऊंगा, या किसी रील को डाल दूंगा, ठीक है। बट अभी यहां पर आप समझ के चलना बस यहाँ पे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक तरीके का लॉस होता है जो आपका कहां पे, और यहां पर एक ही तरीके का डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको देखने को मिलेगा, और दैट वुड बी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ठीक है। साथ में P&L का कोई डेबिट बैलेंस अगर आपको नजर आ जाए तो वो भी आपका लॉस होता है। ये तीनों चीजें लॉस है, और ऊपर दोनों वाले प्रॉफिट्स है, ठीक है। अब इनका करना क्या है सर? प्रॉफिट एंड लॉसेस, सबसे पहली बात मैंने यहां लिख दिया, प्रॉफिट आपको लायबिलिटी साइड मिलेंगे, लॉसेस आपको एसेट साइड मिलेंगे। आपको नोट चाहिए ले लेना भाई, मेरे को मैसेज डाल देना, मैं आपको पक्का शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद अब पहली बात, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पे आते सीधा लॉसेस की कहानी मैंने कहीं पर तो डिस्कस करी होगी, हाँ ये ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं होता क्या है। सर ये प्रॉफिट एंड लॉसेस का करना क्या है और क्यों करना है, पहले ये क्यों का जवाब होना चाहिए आपके पास। सर मैंने कहा 1/4/2001 से वही हमारा बिजनेस चल रहा था, 1:1:1 के रेशो में हम शेयरिंग करते थे, ठीक है। अब आज एकदम से प्रॉफिट शेयर कर रहे हो आप, चेंज कर रहे हो, PSR चेंज कर रहे हो, तो अब हुआ क्या? अब आपके कुछ रिजर्व पड़े होंगे, कुछ प्रॉफिट पड़े होंगे, कुछ लॉसेस पड़े होंगे। तो एक बात बताओ, आपने इसको किस रेशो में अर्न करा है? सर ओल्ड रेशो में अर्न करा है। सर लेकिन आप आज अगर आप इसका खात्मा नहीं करते या इसका कुछ ना कुछ हिसाब किताब नहीं करते तो इसको कहां लेके जाना पड़ेगा? 3:1 में शेयरिंग करनी पड़ेगी, भसड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, है ना, ठीक है। थोड़े वर्ड्स को मैटर करना, ठीक है। अब इसके बाद यहीं से एक कहानी स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए क्या करें, मैंने कहा कुछ नहीं, या तो इसको जड़ से खत्म कर दो। जड़ से खत्म कर देने का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जड़ से खत्म कर देने का मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब जिसका जो है भाई ले जाओ, तो या तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन अगर जड़ से खत्म नहीं करना, मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो एक काम करो, एडजस्टमेंट के स्टेप लगा दो, और एडजस्टमेंट के स्टेप में आपको अभी रट्टा लगवाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। बट यहां पर आप इस तरीके से करने वाले हो, डन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन किसमें होता है? हमेशा ओल्ड रेशो में। क्यों होगा? ये आंसर मिला गया सर, क्योंकि ये कमाया उसमें है तो उसी में तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे भाई। अगर न्यू में ही करना होता तो फिर दिक्कत ही क्या आती, फिर ये सारे काम करने की जरूरत ही क्या है? आई बात समझ में? चलो तो अब वापस चलते हैं और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अब डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन सीखते टाइम आज लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन सीखते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन सिखाऊंगा, फिर एडजस्टमेंट में आपको बाद में सिखाऊंगा, लास्ट में एक बार कंक्लूड करते टाइम, ठीक है। अगर लॉसेस को मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और लॉस का दोबारा से अब किसको डिस्ट्रीब्यूट है? पार्टनर को। तो पार्टनर कैपिटल कम हो रही है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट मारेंगे, और क्रेडिट क्या क्या हो जाएगा? रिलेवेंट आइटम्स हो जाएंगे। रिलेवेंट आइटम कौन से? या तो गुडविल हो जाएगी, या P&L का डेबिट, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। सर पार्टनर के कैपिटल में डेबिट कैसे होगा? सर अगर 3 पार्टनर है तो ओल्ड रेशो में A, B, C तीनों के कैपिटल अकाउंट आप लोग क्या कर दोगे? डेबिट मार दोगे। कोई डाउट आप लोगों को यहां तक? चलो बहुत बढ़िया। अगर हो तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट कर देना, या फिर मेरे को मैसेज कर देना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, ठीक है। चलो इसके बाद अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की, सर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो पार्टनर कैपिटल कम हो रही होगी, बढ़ रही होगी? आप लोग आंसर दो। सर बढ़ रही होगी, है ना, बहुत बढ़िया। सर बढ़ रही होगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, बहुत बढ़िया। तो सर अगर क्रेडिट करेंगे तो पार्टनर कैपिटल तो क्रेडिट होगी, रेलेवेंट आइटम कौन से या तो रिजर्व है या P&L है, उसको आप डेबिट मार दोगे। आ जाओ, ये देखो मैंने क्वेश्चन बना रखा है, एक एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं है। एग्रीड रेशो आपका ओल्ड रेशो 1:1 है, नया रेशो 5:3 हो गया। ओल्ड रेशो में आप लोग क्या करोगे, और मैंने यहां पर बोला आपको जनरल रिजर्व दे रखा है, P&L का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, ये दोनों प्रॉफिट होते हैं, इन दोनों को इकट्ठा बांट रहे हैं। इकट्ठा बांटोगे तो कैसे करोगे? दोनों के पहले तो कैपिटल बढ़ रही होगी, कैपिटल को आपने क्रेडिट करा, और साथ में जनरल रिजर्व और P&L अकाउंट को आप क्या कर दोगे? डेबिट। सर प्रॉफिट को एक साथ ही बांट दे क्या? हाँ सर आप प्रॉफिट को एक साथ बांट सकते हो, अनलेस अंटिल इट इज स्पेसिफिक रिजर्व, मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा आगे, ठीक है। और लॉसेस को आप अलग से बांटोगे, लॉसेस को भी आप एक साथ बांट सकते हो, बट लॉस होगा तब बांटना, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लॉस है, हाँ हमने पढ़ा था ऊपर। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आप क्या कर दोगे? जल्दी बोलो, क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। चलो जी, ये री एंट्री आप लोग इन तीनों को डेबिट मारना ओल्ड रेशो में, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को क्रेडिट कर दोगे। सर इसका बैलेंस शीट पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा? बैलेंस शीट पे इंपैक्ट पड़ेगा जब यहां से निकल गया तो ये सारा जाके मर्ज हो जाएगा, किसके अंदर? पार्टनर कैपिटल के अंदर मर्ज हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला अब रिजर्व के ऊपर बात करते हैं। रिजर्व ना अपने आप में एक टॉपिक है, अपने आप में एक टॉपिक बन जाता है, पता है क्यों? क्योंकि यहां पर ना रिजर्व हम लोगों ने 11th क्लास में थोड़ा सा अगर ध्यान से पढ़ा हो ना, तो हमने वहां पे रिजर्व पढ़े थे 2 तरीके के, देयर शुड बी अ जनरल रिजर्व और एक स्पेसिफिक रिजर्व। आओ यहां पर समझाता हूं। सर रिजर्व्स के अंदर 2 तरीके के रिजर्व्स कौन से होते हैं? एक होता है जनरल रिजर्व, एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व। सर जो जनरल रिजर्व्स होते हैं ना, जनरल रिजर्व्स उनकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी। लेकिन रिजर्व्स किसके लिए बनाए जाते हैं? सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी। सर अनसर्टेनिटी मतलब पता ही नहीं है कुछ क्या हो जाए, कंटिजेंसी है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने जो रिजर्व बना के रखे हैं, और वो कोई भी नीड के है, मतलब मान लो मेरे बिजनेस में
कोई आग लग गई, कुछ भी हो गया, किसी भी चीज के लिए यूज कर सकता हूं, लेकिन स्पेसिफिक रिजर्व सिर्फ उसी पर्पस की अनसर्टेनिटी के लिए यूज कर सकता हूं जिसके लिए वो बनाया गया है। जैसे मान के चलो मैंने ना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, तो वो किसके लिए बनाया? मैंने अपने वर्कमैन्स के लिए बनाया, तो वो यूज भी किसके लिए होगा? सिर्फ वर्कमैन की अनसर्टेनिटी के लिए, ठीक है। अब वर्कमैन्स में कैसी अनसर्टेनिटी हो सकती है? सर मान लो बेचारा हमारा कोई वर्कर है, हमारी फैक्ट्री है, उसके अंदर ना किसी का हाथ आ गया उसके अंदर, ये पता थोड़ी था हमें, तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो वर्कमैन्स की कोई स्ट्राइक हो गई, ये हमें पता थी क्या? नहीं सर, हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? यहां पर इस तरीके की कोई भी अनसर्टेनिटी हुई, उसके लिए हमने ये रिजर्व बना रखा होगा। तो अब जब भी हम स्पेसिफिक रिजर्व, देखो है तो ये भी रिजर्व प्रॉफिट ही है, तो अगर रेशो चेंज हो रहा है तो इसका भी क्या करना पड़ेगा? जल्दी बोलो, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। बट यहां पर तो हम वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग नो नीड टू चेक द क्लेम ऑब्लिक लायबिलिटी, यहां लायबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं होती थी, कहां पे? जर्नलिज्म में। लेकिन यहां पर जब भी हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन करने जाएंगे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने जाएंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कोई सर्टेनिटी तो नहीं बन गई, और जो सर्टेनिटी बन गई ना उसको पकड़ के पहले हम लायबिलिटी बुक कर देंगे। और लायबिलिटी मतलब देखो, अनसर्टेनिटी के लिए बनता है रिजर्व, लेकिन सर्टेनिटी के लिए क्या बनता है? प्रोविजन बनता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना। आज मैं आपको एग्जांपल कराता हूं, अब हम यहां पे एग्जांपल करेंगे और एग्जांपल से ये खत्म हो जाएगा। मान के चलता है केस नंबर 1 है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 5 लाख रुपए का, क्लेम नहीं, कोई क्लेम नहीं है, तो एक काम करता है पूरा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रॉफिट है, प्रॉफिट होगा तो इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, WCR अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। इसके बाद केस नंबर 2 की बात करते हैं, अगर 2 लाख रुपए का हमारा क्लेम आ गया, ओहो क्लेम आ गया, तो मैंने बोला अमाउंट फॉर विच लायबिलिटी एक्रू ट्रांसफर, हमेशा किसमें ट्रांसफर करो? जल्दी बोलो सर। मैंने कहा इसका प्रोविजन बुक करते हैं, मैंने आपको बताया था प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट आप बुक कर दोगे यहां पर। तो आप यहां पे 2 लाख का लायबिलिटी बुक करोगे, लायबिलिटी बढ़ती है, क्रेडिट होगी, तो एंट्री पता है क्या बन जाएगी? WCR तो पूरा बटेगा, वही 5 लाख का WCR है, बांट दिया। फिर प्रोविजन कितने का बांटा? सर प्रोविजन हम बांटना थोड़ी है, प्रोविजन तो बुक करना है ना, प्रोविजन 2 लाख रुपए का बुक करो, और बचा हुआ 3 लाख क्या करना है? सर 3 लाख पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशो में, और उनकी कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट ही होगी। आई थिंक आई होप सो आपको एंट्री समझ में आई होगी। केस नंबर 3 की बात करते हैं, आप क्लेम सर पूरा बराबर आ गया, 5 लाख का रिजर्व पड़ा था, 5 लाख का लायबिलिटी आ गई, तो एक काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, WCR टू प्रोविजन बुक करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं करते हैं। अब एक लाइन याद रखना केस नंबर 4 से पहले, और ये आपको मैं हमेशा याद दिलाऊंगा, इवन एडमिशन पढ़ाऊंगा तब भी याद कराऊंगा। क्या? कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो, एक्स्ट्रा लॉस हो, कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो, एक्स्ट्रा लॉस हो, आपको किसके अंदर बुक करना पड़ेगा? सर रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। एक्स्ट्रा की बात हो रही है सर, ये जो प्रॉफिट है ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, इससे एक्स्ट्रा में कोई प्रॉफिट आ जाए तो रिवैल्यूएशन में बुक करेंगे। सर ये लॉस है, ये ऑलरेडी बुक्ड है, गुडविल का जैसे हो गया, तो ऑलरेडी बुक्ड वाले लॉसेस की बात नहीं हो रही, वो तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन उसके ओवर एंड अबव कुछ आ गया तो वो रिवैल्यूएशन में डालना पड़ेगा। आ जाओ देखते हैं सर, एग्जांपल बनाते हैं। अब मान लो क्लेम कितने का आ गया? मुझे 6 लाख रुपए का। सर मेरे पास रिजर्व कितने का पड़ा था? 5 लाख का। तो मैं 5 लाख के रिजर्व से 6 लाख का लायबिलिटी तो पूरी सेटअप नहीं कर सकता, 1 लाख एक्स्ट्रा चाहिए। 1 लाख जो एक्स्ट्रा है ये कहा जाएगा? रिवैल्यूएशन में जाएगा। और सर लॉस जब भी होता है तो क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा है लॉस शुड बी डेबिटेड, तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। आ जाओ एंट्री बनवा देता हूं। WCR अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन आप बुक करोगे 6 लाख रुपए का, और साथ में एक्स्ट्रा ऊपर 1 लाख रुपए क्या आ जाएगा? जल्दी बोलो सर, ये आपका लॉस बन जाएगा रिवैल्यूएशन, और आप इसको बाद में पार्टनर्स में बांटोगे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। आई होप सो समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया। ये सर आपका एग्जांपल है, आप लोग इसको प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दूसरा एक स्पेसिफिक रिजर्व है जो हमारे सिलेबस में है, वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है? सर हमने ना, हमारे पास बिजनेस में ना बहुत सारा सरप्लस फंड पड़ा था, हमने एक काम करा, उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। सर इन्वेस्ट करने में रिस्क होता है क्या? हाँ सर। तो अनसर्टेनिटी आ गई क्या? हाँ सर। और फॉर अनसर्टेनिटी हम लोगों ने एक रिजर्व बनाया जिसका नाम था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, की कल को कोई नुकसान हो जाए तो भाई यहां से बेयर करवा लेंगे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हमने कितने का रिजर्व बनाया? मान के चलते हैं 1 लाख रुपए का रिजर्व बनाया, और हमारे पास लायबिलिटी कितने की आ गई? सर लायबिलिटी इसकी पता कैसे करेंगे? सर ऑब्वियसली देखना, हमने इन्वेस्टमेंट करी थी 10 लाख रुपए की, मान के चलते हैं कितने की इन्वेस्टमेंट? 10 लाख की। सर उसकी मार्केट वैल्यू मैंने जब डे 1 पे चेक करी ना, पता है कितनी रहेगी? 9,20,000 रहेगी। कितने का नुकसान? जल्दी बोलो, कितने का नुकसान? 80,000 रुपए का नुकसान आ गया। हाँ सर 80,000 का नुकसान आ गया। अब इसका क्या करें? जल्दी बताओ, आप लोग मुझे बताओगे। सर 80,000 के नुकसान को हम रिजर्व से सेट ऑफ कर देगा? हाँ सर रिजर्व से सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो कितने का रिजर्व पड़ा था मेरे पास? 1 लाख का रिजर्व पड़ा था, तो वो तो सारा डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है, तो IFR अकाउंट डेबिट हो जाएगा। साथ में इन्वेस्ट, अब इसका लॉस पता है कहां बुक होता है? यहाँ पे स्पेशल बात है, इसका लॉस इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो रही है, यहाँ पे लायबिलिटी नहीं बन रही है, यहाँ पे एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो इसलिए आप एसेट की वैल्यू को कम करोगे तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को कम कर दोगे 80,000 से। सर बचा हुए 20,000 का क्या करें? 1 लाख में से 80,000 तो वहां चला गया, 20,000 को आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशो में। ऐसे इसकी लायबिलिटी निकलेगी। लायबिलिटी की कैसे निकलती है? बेसिकली मार्केट वैल्यू से कंपेयर करके। आ जाओ अगला एग्जांपल करवाता हूं।
केस नंबर 2, इन्वेस्टमेंट थी 10 लाख की, आईएफआर पड़ा है 1 लाख का, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने की रहेगी सर? 9 लाख रुपए की रहेगी। 1 लाख का नुकसान है। कितने का नुकसान है? 1 लाख का नुकसान है। इस 1 लाख के नुकसान को हम कहां पे डालेंगे? इन्वेस्टमेंट में डालेंगे। आईएफआर भी 1 लाख के पड़ा था, बराबर बराबर हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, 10 लाख की चीज थी, कितने की रहेगी जल्दी बताओ सर? 7 लाख की रह गई। 3 लाख का लॉस हो गया, लेकिन आईएफआर तो 1 लाख का ही है। एक्स्ट्रा लॉस एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा लॉस कहां जाता है? हमेशा बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है। तो ध्यान से देखना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट यहां पे क्रेडिट हो जाएगा 3 लाख रुपए से, आईएफआर अकाउंट आपका डेबिट होगा 1 लाख, क्योंकि उसमें 1 लाख रुपए पड़े थे, लेकिन एक्स्ट्रा अब ये लॉस को कहीं ना कहीं तो बुक करना पड़ेगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और उसके बाद आप इसको बियर करवा दोगे बाद में। अगर आपके क्वेश्चन में मोर और लेस और कोई एंट्रीज नहीं है रिवैल्यूएशन की, तो आप रिवैल्यूएशन का यही वाला लॉस पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। चलो अब केस नंबर 4 थोड़ा खास है, यहां पे देखना। अब इन्वेस्टमेंट किस लिए किए थे? प्रॉफिट कमाने के लिए या लॉस कमाने के लिए? सर प्रॉफिट कमाने के लिए। तो मैंने कहा वैल्यू बढ़ भी तो सकती है। हाँ सर बढ़ सकती है। तो 10 लाख की वैल्यू आपकी 12 लाख की हो गई, 2 लाख का प्रॉफिट आ गया। सर ये कंप्लीटली एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है तो इसको रिवैल्यूएशन में बुक कर देते हैं प्रॉफिट वाइज, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट सिखाऊंगा ना, तो आपको उसमें समझ में आएगा अलग से, ठीक है। चलो इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप डेबिट कर दोगे क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे, और ये जो प्रॉफिट है इसको क्या करें? इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करके पार्टनर्स कैपिटल में। डन। अगला, सर इस आईएफआर का क्या करें ये भी तो बताओ। मैंने कहा आईएफआर अकाउंट कुछ मत करो, आईएफआर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स के पास, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। आ जाओ सर, ये बहुत बढ़िया, आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने ऊपर सेम केसेस करवाए हैं, आप मेरे को लगता है इससे ज्यादा कुछ करवाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब कभी कभी पार्टनर्स क्या चाहते हैं? हम इसको डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करना चाहते हैं। ये आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस ही चल रहा है, लंबा टॉपिक है भाई, छोटा मोटा नहीं है, ठीक है। चलो तो मैंने बोला अगर मेरे को क्या करना है, मैंने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, फिर क्या करूं? अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ सर एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों सर? हिसाब किताब तो करेंगे ना, बांट नहीं रहे, जड़ से खत्म नहीं कर रहे, लेकिन अब वो कंटिन्यू करेगा हमारे बिजनेस में, तो हमें उसका हिसाब किताब तो करना पड़ेगा, क्योंकि कल को किसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फायदा लॉस नहीं होना चाहिए। हम तो ऐसा फेयर एंड चलते हैं, ठीक है। तो पहली बात, वाई नॉट डिस्ट्रीब्यूट? सर डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं करना? कर देते ना, ठीक तो था। अरे एक बात बताओ, सारा पैसा फर्म से आप निकाल के अपने पास ले जाओगे तो फर्म क्या करेगी? फर्म नहीं ना, है ना, तो वो भी तो, उसको भी तो काम करना है भाई, फर्म की सिक्योरिटी के लिए आपको वहां पे रखना पड़ेगा। अब ऐसे केस के क्वेश्चन के लिए आप लोग क्या करने वाले हो? सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना, एक काम करना, आप क्या कैलकुलेट करना? नेट प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हो रहा ना, एक काम करो, क्लब्ड नेट प्रॉफिट या लॉस देख लो कि कितने प्रॉफिट्स हैं उनका टोटल मार लो, कितने लॉस है उनको वहां से माइनस कर दो। आ जाओ एग्जांपल करवाता हूं, 3 एग्जांपल कराऊंगा, समझ में आ जाएगा। देखना एग्जांपल नंबर 1, मान लो आपको क्वेश्चन में रिजर्व दे रखे हैं और पीएनएल का डेबिट बैलेंस दे रखा है। सर एक प्रॉफिट है एक लॉस है, ये प्रॉफिट है ये लॉस है। एक काम करते हैं, 12 लाख का प्रॉफिट है 3 लाख का लॉस है, नेट में कितना प्रॉफिट बचा? सर 9 लाख रुपए का प्रॉफिट बच गया। इसको इसके ऊपर एडजस्टमेंट के स्टेप लगा देंगे, मैं सिखाऊंगा एडजस्टमेंट वाले स्टेप, अभी बताऊंगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल नंबर 2, मान के चलते हैं आपको गुडविल दे रखी है, कौन सी? अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में। ये लॉस होती थी प्रॉफिट? सर लॉस होती थी, अभी पढ़ा हमने, ठीक है, तो इसको नेगेटिव में रखते हैं, माइनस में रखेंगे। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ओह ये भी लॉस है। पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस 10 लाख का, ये प्रॉफिट है। सर मेरे को इस बार ना लॉस बढ़ता हुआ दिख रहा है, लॉस का पलड़ा भारी है ना? बिल्कुल सर। तो 15 लाख प्लस 3 लाख 18 लाख का लॉस हो गया और 10 लाख का प्रॉफिट है। तो एक काम करो, नेट में आपका प्रॉफिट नहीं, नेट में आपका लॉस आ जाएगा, और जिसको हम बोलेंगे क्या? 8 लाख रुपए का। इसके लिए एक स्पेशल स्टेप होता है, यहाँ पे रिवर्स हो जाता है। पहले आप गेन वाले को डेबिट करते थे, सैक्रिफाइस वाले को क्रेडिट करते थे, लेकिन अगर आपका नेट में लॉस बच रहा है ना, लॉस, तो आप उल्टा कर देना, गेन वाला क्रेडिट हो जाएगा, सैक्रिफाइस वाला डेबिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसका रीजन भी बता दूंगा, बट मेनली तो याद ही करना है, देखो, तो इसलिए इसको जितना याद करोगे ज्यादा बेटर है, ठीक है। चलो अगले पे बात करते हैं, अगले पे बात करेंगे। एग्जांपल नंबर 3 देखना, बस यहां से आपका कंक्लूड हो जाएगा, और इसी के साथ हम लोग देखना एक समरी डिस्कस करेंगे, जो मैंने आपको बोल रहा हूं ना बहुत देर से, समरी मैंने उसकी रील भी डाली हुई, आप लोग वहां से भी वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। चलो गुडविल वैल्यूड, सर ये वैल्यूड वाली गुडविल ये भी आ गई। अब एडजस्टमेंट हो रहा तो साथ के साथ लगे हाथ इसको भी निपटाओ ना। हाँ सर बिल्कुल, इसको भी निपटा देंगे। तो मैंने कहा गुडविल वैल्यूड 9 लाख रुपए की है, प्रॉफिट है, ये भी, इसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, ये अपनी है भाई, अपनी चीज को प्रॉफिट बोलते हैं, दूसरे की चीज को जो दूसरा एक्स्ट्रा पे करके आया हूं वो लॉस है, बट यहां तो मेरे को एक्स्ट्रा मिलेगा, तो इसलिए प्रॉफिट है, ठीक है। तो गुडविल वैल्यूड कितने का? 9 लाख का। पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस कितने का हो गया सर? मैंने कहा पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस 6 लाख का है, ये भी प्रॉफिट होता है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 3 लाख का, ये क्या है जल्दी बोलो सर? ये क्या है? ये लॉस है, ठीक है, ये 3 लाख रुपए का लॉस हो गया। तो अगर आप नेट में निकालोगे तो यहाँ पे आपका नेट का प्रॉफिट बच रहा है, और अगर नेट में प्रॉफिट बच रहा है तो मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा? सर प्रॉफिट है तो इसमें वही गेन वाला डेबिट सैक्रिफाइस वाला क्रेडिट, कोई अलग बात नहीं आने वाली। आई होप सो समझ में आया होगा, अगर ना आए तो थोड़ा स्लो करके अपना पीछे रिपीट करके भी देख सकते हो, ठीक है। चलो ये समरी, इसको स्किप करके मैं नीचे से समझाता हूँ, ये मैंने बना रखी है समरी, आ जाओ देखते हैं। सर हमने अभी तक कंक्लूडिवली रिजर्व्स, गुडविल, इन दोनों में हमने एक सिमिलर चीज देखी। क्या देखा? एडजस्टमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन।
एडजस्टमेंट कब करते हैं और किस केस में एडजस्टमेंट इज द प्रायोरिटी और किस केस में डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रायोरिटी, ये हमारी देखने वाली बात है। आओ सर देखते हैं। मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रायोरिटी किसके लिए है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस के लिए। जब तक कुछ ना बोला हो ना, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, हाँ ये वही रिजर्व्स, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, गुडविल, पीएनएल डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, दिस इज द प्रायोरिटी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। इनकी प्रायोरिटी कुछ ना लिखाओ, आप इनको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। बट अगर इफ पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, अगर करना चाहते ही नहीं है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो फिर आप इनको यहां पर लेके आओगे एडजस्टमेंट के लिए। डन है, इसको आप एडजस्टमेंट के लिए लेके आओगे। बट अगर जो गुडविल कौन सी वाली, जल्दी बताओ सर। मैंने कहा गुडविल है ये आपकी वैल्यूड वाली। कौन सी वाली गुडविल है? वैल्यूड वाली। तो वैल्यूड वाली सर बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखी ही नहीं हुई है। और एक बात बताऊं, बड़ी स्पेशल बात है, जो चीज बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखी नहीं हुई ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। मैंने ऊपर लिखी हुई है, बस मैंने आपको पढ़ाई नहीं, मैं बताता हूं कहां पे। ये देखो, कोई भी अनरिकॉर्डेड थिंग होगी और जैसे कि गुडविल है आपकी वैल्यूड, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? वाई गुडविल वैल्यूड ओनली एडजस्टेड, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं हो सकता? आ जाओ देखते हैं। बिकॉज इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसको हम लिखते हैं क्या इसके लिए कोई बीटी कर रखी है? नहीं कर रखी। बीटी मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन है ना, तो नहीं कर रखी। तो एनीथिंग विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, उसको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। ये याद रखना, आगे भी काम आएगा, आगे भी काम आएगा। चलो यहां तक बात खत्म होती है, आई होप सो। आगे बात करता हूं। तो अब एडजस्टमेंट में हम लोग करेंगे क्या? अब एक काम करना, अगर इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इनको अलग रखो। कौन? ये डिस्ट्रीब्यूशन वाले, ठीक है। बट अगर इनको भी एडजस्ट करना है तो इनको भी यहीं ले आओ और इसके साथ गुडविल वैल्यूड को ऐड कर दो। फिर नेट प्रॉफिट या लॉस, मैंने आपको 3 एग्जांपल कराया, आप लोग देख लेना वहीं तक, ये यहीं तक के एग्जांपल थे। उसके बाद तो क्या करना है? स्टेप्स फॉर एडजस्टमेंट लगाने हैं। और स्टेप फॉर एडजस्टमेंट पता है क्या होता है? आ जाओ, ये रहा। वी हैव अ 3 स्टेप मॉडल, स्टेप फॉर एडजस्टमेंट। जब भी एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन हो ना, आप लोग ऐसे कर सको, ये इसको यूज करना, आपका मजा आ जाएगा देखना, एकदम क्वेश्चन बनेगा बिल्कुल। पहले आप गेन ऑब्लिक सैक्रिफाइस निकाल लो, ओल्ड माइनस न्यू करके। उसके बाद टोटल नेट प्रॉफिट लॉस वही वैसे ही निकालना जो ऊपर सिखाया मैंने। तो मैंने यहां पर लिखवाया है, इसकी समरी भी बनाई है। गुडविल वैल्यूड, रिजर्व, पीएनएल, गुडविल एडवर्टाइजमेंट, इन तीनों को माइनस करना है, इन दोनों को ऐड करना है। ये कब करना है? जब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। ये इसको अभी होल्ड पे डालना, मैं आपको अभी समझाऊंगा। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस का भी यहां पर आता है, वो भी आता है कभी कभी, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं, इसको बाद में। अब इसके बाद नेट प्रॉफिट आपका लॉस आएगा। अगर पॉजिटिव आ रही है ये वैल्यू तो आपका नेट प्रॉफिट है, नेगेटिव आ रही है तो आपका नेट लॉस है। और उसके बाद पता है क्या करना होता है? अगर तो नेट प्रॉफिट आया ऊपर से तो गेन वाला डेबिट, सैक्रिफाइस वाला क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस आया तो उल्टा कर देंगे। उल्टा कर देंगे मतलब सैक्रिफाइस वाले को इस बार डेबिट मारेंगे, गेनिंग वाले को क्या करेंगे? क्रेडिट मारेंगे। क्या बात है सर, मजा आ गया एकदम, है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। काम पर 36, ठीक है। आज ये वाला देखते हैं, इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा करना कैसे होता है। मैं कुछ क्वेश्चन करा के चलूंगा, फिर आप लोग अपने प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बात बनेगी पूरी बढ़िया तरीके से, ठीक है। ABCD पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2-2-1-1 में शेयरिंग करते हैं ये लोग, ठीक है। चलो, दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस 3-2-2-3 में करते हैं, ठीक है। ये ओल्ड और न्यू वाली बात हो गई, ठीक है। इसके बाद ये देखा गुडविल वैल्यूड वाली देखा, ये क्या होता है भाई? प्रॉफिट होता है। इसको मतलब वही अपना एडजस्टमेंट में डालना है, इसका तो और कोई ऑप्शन नहीं है। देयर वाज आल्सो रिजर्व्स 60,000 के रिजर्व दे रखे। इसका क्या करते हैं सर? डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जनरली, लेकिन अगर आगे लिख दिया डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, जैसा कि लिखा है रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसको क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पे सबसे पहला काम, एक काम करते हैं, नेट प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं। गुडविल वैल्यू 1.5 लाख की, रिजर्व दे रखा है 60,000 का, 2,10,000 का नेट प्रॉफिट आ गया। आया समझ में? नेट प्रॉफिट है तो गेन वाला डेबिट, सैक्रिफाइस वाला क्रेडिट, माइंड में फिक्स होना चाहिए। फिर पहले तो ओल्ड माइनस न्यू कर लो। अब यहाँ पे जो निकलेंगे गेन निकलेगा। जैसे ये आपका ए का सैक्रिफाइस आ गया, बी का आपका सैक्रिफाइस आ गया, और सी का गेन आ गया, डी का गेन आ गया। डन है, सी का गेन, डी का गेन। इसके बाद अब गेन वाले को अब क्या करेंगे? बेसिकली हमारा सीधे चल रहा है तो गेन वाले को डेबिट मार देते हैं और सैक्रिफाइस वाले को क्रेडिट मार देते हैं। सर अमाउंट कैसे निकलेगा? अमाउंट निकालने की तरीका कुछ नहीं है। 2,10,000 दे रखा है ना, उसको मल्टीप्लाई करा दो 1/30, 4/30, 1/30, 4/30 और अमाउंट पोस्ट कर देना, आपका काम डन हो जाएगा। आया समझ में आप लोगों को? बहुत बढ़िया। आप लोग एक बार इसको रीप्रैक्टिस कर लेना, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो, इसके बाद अगला ये क्वेश्चन, इसमें भी ऐसा ही कुछ दे रखा है, बट आप लोग देखना यहाँ पर क्या दे रखा है, मैं एक बार पढ़ा देता हूँ। ओल्ड रेशो दे रखा है, न्यू रेशो ये दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे 2 चीजें मैंने बोला था ना, लायबिलिटी साइड क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। जनरल रिजर्व दिया, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस दिया है। पार्टनर डिसाइडेड विद इफेक्ट। अब देखना यहाँ पर गुडविल वैल्यूड, ये भी प्रॉफिट है, इसको एडजस्ट करना है। आगे द पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व। ओहो, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो मतलब एडजस्ट करना है। आप लोग इसको प्रैक्टिस करना है, ये आपके सामने। आप इसको वीडियो को पॉज करो, आप अभी प्रैक्टिस करो, ठीक है, समझ में आएगा आपको। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब बस ये लास्ट पढ़ा आ गया इस चैप्टर का, ठीक है। बस ठीक है, टिके रहो भाई, टिके रहो। सर मैंने कहा अगले पे चलते हैं। अगला क्या है सर? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। अब मेरी बात समझना सर, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में पता है क्या होता है? मान के चलते हैं, समझते हैं कि ये हो क्यों रहा है। पहली बात वाई। तो मैंने कहा मान के चलो 1/4/2001 से 31 मार्च 2025 तक हमारा बिजनेस चल रहा है। एक बात सोचना, पहले हम ओल्ड रेशो में शेयरिंग करते थे 1:1:1 में, न्यू रेशो हो गया 3:1 हो गया। मैं आपके सामने कुछ एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू लिख रखी है, एक बार पढ़ता हूं।
31 मार्च 2025 पे हमारे पास कुछ ना कुछ एसेट्स हैं। 31 मार्च 2025 कौन सी डेट है? जिस दिन ये चेंज आया है, ठीक है। तो एसेट दे रखी है जिसकी बुक वैल्यू है मशीनरी 10 लाख की, बिल्डिंग दे रखी है आपकी 25 लाख की, लैंड दे रखा है 50 लाख का, डेटर दे रखा है 2 लाख का, और इसके आगे लिखा है इनकी मार्केट वैल्यूज दी, आज कुछ हुआ है इनके ऊपर, आज देखता कोई दिक्कत नहीं। सर ये 8 लाख दिया है, 22 लाख दिया है, 75 लाख दिया है, और सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ डेटा डाउटफुल डेट आपको 5% दिए, तो मतलब ये एक तरीके से लॉस हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। तो आपके डेटर की वैल्यू कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रही है, ठीक है। तो अब देखना यहाँ पर, तो एक काम करते हैं, इस पर गेन और लॉस चेक करते हैं। तो मुझे बताओ, एसेट की वैल्यू घटती है तो क्या होता है? लॉस होता है, और एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो बुक वैल्यू थी 10 लाख की, कितने की रहेगी जल्दी बताओ? सर 8 लाख की रहेगी, कितने का लॉस? 2 लाख का लॉस। 25 लाख की वैल्यू थी 22 लाख की रहेगी, 3 लाख का लॉस। 50 लाख की 75 की होगी, 25 लाख का प्रॉफिट हो गया आपका, और 2 लाख पे आपने 5% लगाया होगा, तो आपका 5% सीधा आपका 10,000 रुपए का लॉस आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट? मेरा पहला आपसे सवाल है, क्या ये चीजें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डेड है या नहीं है? सर नहीं है, ये प्रॉफिट लॉस रिकॉर्डेड नहीं है, क्योंकि तभी तो ये मार्केट वैल्यू, वरना ये बुक वैल्यू ना बन जाती। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। तो दीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। पहली बात अपने माइंड में एक क्लैरिटी रखना, बच्चे को एक क्लैरिटी नहीं होती, ठीक है। अगला समझना। फिर इसके बाद अगर मैं ऊपर से नेट गेन या लॉस निकालूं, तो ये नेट गेन लॉस आ रहा है मेरे पास 19 लाख। सर ये कौन सा नेट गेन लॉस? मैंने इन सबको -2 लाख, -3 लाख, 25 लाख और -10,000, इसको नेट करके निकाला तो मेरे पास 19,90,000 का क्या आ रहा है? सर प्रॉफिट आ रहा है। मैंने कहा आपसे दोबारा सवाल पूछता हूं, इट इज बिफोर, ये जो प्रॉफिट आया ये कब का है? किस पीरियड में कमाया है? इस पीरियड में, इस रेशो में कमाया होगा या इस रेशो में? सर ये बिलोंग पिछले पीरियड से करता है, तो आपने ये इस रेशो में कमाया है, ठीक है। तो इन विच रेशो इट इज अर्न्ड? 1:1:1। अब समझना, दोबारा से पुराना रेशो नया रेशो में चेंज हो रहा है, तो यानी कि कहीं ना कहीं दोबारा हिसाब किताब बनता है क्या? हाँ सर हिसाब किताब बनता है, और वो हिसाब किताब कैसे बनेगा आ जाओ समझते हैं। दूसरा वही इलाज अपने पास 2 ही है, जड़ से खत्म या एडजस्ट कर लेते हैं। अब जड़ से खत्म करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूशन। बट सर यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट पता क्यों बना? अरे एक बात बताओ, ये चीज रिकॉर्डेड ही नहीं है, ये प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्डेड है क्या? नहीं सर नहीं। जो चीज रिकॉर्डेड नहीं है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? अभी ऊपर पढ़ाया मैंने कि जो चीज रिकॉर्डेड नहीं होती उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। तो हमें याद, अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो हमें सबसे पहले फर्स्ट वी नीड टू रिकॉर्ड, देन वी नीड टू एडजस्ट, मतलब सॉरी, देन वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। तब हम इसको क्या कर पाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। लेकिन अगर सर हमें रिकॉर्ड करना ही नहीं है तो फिर तो बड़ा आसान है ना भाई, क्या करो? सीधा एडजस्ट मार लो। और एडजस्ट करने का तरीका क्या है? हियर वी डोंट वांट टू रिकॉर्ड एनी, कोई चीज हमें रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, तो हम एक काम करेंगे, नेट में प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लेंगे, और देखना अपना वो जो स्टेप्स फॉर एडजस्टमेंट ऊपर लिखवाया था ना मैंने, वहां पे अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है यहां लाके ऐड मार देना, अगर रिवैल्यूएशन का लॉस है यहां लाके माइनस कर देना, बात खत्म, बहुत सिंपल, ठीक है। और उसको भी यहां लाके पॉजिटिव नेगेटिव लिख रहे, फिर सेम स्टेप लग जाएंगे। अगर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट है, गेन वाला डेबिट, सेक्रीफाइस वाला क्रेडिट। नेगेटिव आए तो आपका उल्टा हो जाएगा, सेक्रीफाइस वाला डेबिट हो जाएगा, गेन वाला आपका क्रेडिट हो जाएगा। ये लो जी, बहुत बढ़िया। आ जाओ, ये तो था ओवरव्यू कि सर रिवैल्यूएशन में कब क्या कैसे करना है, ठीक है। तो अब रिवैल्यूएशन में अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं तो मुझे 2 स्टेप परफॉर्म करने हैं। पहले तो प्रॉफिट्स और लॉसेस को रिकॉर्ड करना है। आ जाओ सर, प्रॉफिट और लॉसेस को रिकॉर्ड कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर पार्टनर रिकॉर्ड करना चाहते हैं सच चेंज को, तो सबसे पहले उनको करना पड़ेगा क्या? रिकॉर्ड। अगर रिकॉर्ड करना है तो सबसे पहले प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड करेंगे। पहली बात, प्रॉफिट किस केस में आता है? 2 केसेस में, या तो एसेट की वैल्यू बढ़ रही है या लायबिलिटी की वैल्यू घट रही है। एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, लायबिलिटी की वैल्यू घट रही है, तो इस केस में प्रॉफिट। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जितने भी प्रॉफिट होते हैं हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट, और अगर लॉस होंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट मारोगे। तो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा ना, प्रॉफिट बुक हो रहे हैं क्योंकि यहां पर, हाँ सर। और साथ में रिलेवेंट एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो डेबिट, और लायबिलिटी की वैल्यू घट रही है तो भी डेबिट ही होता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अगर मेरे को लॉसेस को रिकॉर्ड करना है, किसको रिकॉर्ड करना है जल्दी बोलो सर? मैंने कहा लॉसेस को रिकॉर्ड करना है, तो लॉसेस को रिकॉर्ड करते टाइम एसेट की वैल्यू घटेगी और लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी। ये 2 केसेस होते हैं लॉसेस के। अब लॉस के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना था, ऊपर लिखा है यहां पर, तो डेबिट करना है सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट मार देते हैं। पहले आप डेबिट मार दोगे, एंड रिलेवेंट आपके एसेट एंड लायबिलिटीज जो लॉस क्रिएट कर रहे होंगे उनको आप क्रेडिट मार देना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। यहां पे आपका प्रॉफिट, आपका यहां पे कौन सी साइड आ जाएगा जल्दी बताओ सर? ये प्रॉफिट्स आ गए, ये आपके लॉसेस आ गए। आप इसको, मैं अभी फिलहाल के लिए ए मार्क कर रहा हूं, इसको बी मार्क कर रहा हूं। आप ए माइनस बी करोगे ना सब, फिर इसके बाद रफ वर्क में सबसे पहले आप कैलकुलेशन करना नेट प्रॉफिट या लॉस की। कैसे करोगे? ए माइनस बी करके करोगे। मान के चलते, चलो एक एग्जांपल देता हूं यहां पर, मुझे पता है समझ में आ गया होगा, बट फिर भी 5,000 का हमारा ये लॉस है, एंड लेट्स सपोज हमारा प्रॉफिट है हमारा 9,000 का। तो मेरे पास नेट में कितने का प्रॉफिट आया सर? 4,000 का प्रॉफिट आ गया। अब ये प्रॉफिट है,
पहले रिकॉर्ड करना था, देन क्या करना था, डिस्ट्रीब्यूशन करना था। आ जाओ सर अब डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स करेंगे तो क्या करेंगे, पार्टनरी कैपिटल बढ़ रही है। अब डिस्ट्रीब्यूशन पे याद कर लो, वही है, सेम है। पार्टनरी कैपिटल बढ़ रही है, क्रेडिट करेंगे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। आया समझ में। बट अगर सर यहाँ पे लॉस आ जाता तो फिर क्या करता, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका सॉरी पार्टनर कैपिटल आपकी कम हो रही होती तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट मारते और रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम यहाँ पर क्या कर देते, क्रेडिट। सर ये प्रॉफिट और लॉस को कौन से रेशो में बांटना है, जिस रेशो में अर्न करा था। कौन से रेशो में अर्न करा था, ओल्ड रेशो में अर्न करा था। बात खत्म। कितना ही सिंपल है सर, इतना सिंपल था क्या, बिल्कुल सर। ठीक है, आओ एक काम करते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं। एक क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है सर। क्या कर रहे हो सर आप, एक ही दिन में सारा कुछ करा दोगे और 45 मिनट्स में इतना सब कैसे हो सकता है। ठीक है चलो, हमें तो पता नहीं कितना दिन लग गए थे इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते। मैं बता रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र है ये, ब्रह्मास्त्र, मजा आएगा। ठीक है चलो, अब देखना, ABC ओल्ड रेशो दे रखा है सर, यहाँ पे जनरल रिजर्व दे रखे हैं। आराम से पढ़ते हैं क्वेश्चन को पूरा। यहाँ पे जनरल रिजर्व दे रखे हैं, हमने पढ़ा था इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, जनरली इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद एसेट साइड को लॉसेस नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। न्यू रेशो 433 हो चुका है सर। अब यहाँ पे ये प्रीमाइस विल भी अप्रिशिएट हुआ है। प्रीमाइस अप्रिशिएट होने का मतलब क्या है सर, वैल्यू बढ़ रही है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि प्रीमाइस क्या है आपका, एसेट है। तो इसको आप P मार्क कर लो, मैंने प्रॉफिट मार्क कर रखा है। फिर प्रोविजन, ये तो लॉस होता है, लायबिलिटी बढ़ रही है, लॉस होता है सर। कितने का लॉस है, इसको मैंने L मार्क कर लिया। बीच में एक और चीज रहेगी सर, स्टॉक 10,000 का, ये भी बढ़ रहा है, इसको भी आप प्रॉफिट मार्क करोगे। पहले मैं सर आप मार्किंग क्यों कर रहे हो, क्योंकि एक बार पता चल जाएगा ना, फिर 2 एंट्री पास करूंगा बस। जब रिकॉर्ड करना तो 2 एंट्री पास करनी है। आ जाओ देखते हैं। फिर सन्ड्री क्रेडिटर, ये क्या होता है, पहली बात तो लायबिलिटी होती है। अब लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। लायबिलिटी घटती है तो क्या होता है, जल्दी बोलो, प्रॉफिट होता है। तो हमने इसको प्रॉफिट मार्क करा। इसके बाद मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड सर, मशीनरी एसेट की वैल्यू घट रही है, ये लॉस है सर। कितने लॉस हो गए, 2 लॉस है मेरे ख्याल से और 3 प्रॉफिट है। तो पहले प्रॉफिट की एंट्री पास करेंगे सर, ये भी तो है, ये भी तो प्रॉफिट है। अबे ये एडजस्टमेंट वाला प्रॉफिट है, इसको अलग से करेंगे। ठीक है चलो, सबसे पहले हम लोग ये काम करते हैं, एंट्री पास करेंगे तो प्रॉफिट बुक करते हैं। आ जाओ ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ सर, क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि सर क्यों हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट जा रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करोगे। कितने अमाउंट से करोगे, जल्दी बताओ सर, 55। ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करके रख दो। ऊपर से अब आप किस किस चीज की वजह से प्रॉफिट हो रहा है तो उसको बुक करो। आ जाओ देखते हैं। P किसके लिए आया, सबसे पहले प्रीमाइसिस के लिए, तो प्रीमाइस अकाउंट डेबिट मारा। दूसरा स्टॉक के लिए आया, स्टॉक अकाउंट डेबिट मारा। तीसरा क्रेडिटर के लिए आया, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट मार दिया। कितने अमाउंट से, प्रीमाइस विल बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, तो निकालते हैं ना 10%, 3 लाख का 10% 30,000 रुपए। आया समझ में, ठीक है चलो। इसके बाद स्टॉक कितने से था, 10,000 रुपए, ये भी डाल दिया 10,000 रुपए। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर कितने से आया, जल्दी बताओ सर, 15,000 रुपए से, इसको भी डाल दिया। यहाँ पे 15,000 डायरेक्ट अमाउंट दे रखा है। मैं भी आपको इसका एडजस्टमेंट सारी सिखाने वाला हूँ, टेंशन की बात नहीं, हम एडजस्टमेंट भी रिवाइज करेंगे। ठीक है चलो, इसके बाद यहाँ पे देखना सर, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। और इसके बाद अब सर यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट मार देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको डेबिट, अच्छा क्यों, एक मिनट, इतना हो गया, प्रॉफिट बुक हो गया। चलो अब लॉस को बुक करते हैं। लॉस बुक करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। भागना मत, इसको पूरा समझ के जाना, ऐसे छोड़ोगे तो गलती है। ठीक है चलो सर, मैंने कहा रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग क्या कर देंगे, बताओ जल्दी बोलो सर। 19,000 रुपए से हम 19,000 बाद में निकालेंगे सर। सबसे पहले रिवैल्यूएशन का लॉस है, डेबिट मारा। बट लॉस किस किस रीजन की वजह से था, 2 रीजन की वजह से। एक तो ये सर, ये 4% किस पे कैलकुलेट करना है, डेटर के ऊपर। तो आप 2.5 लाख रुपए के ऊपर 4% कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा सर, 10,000 रुपए आ गया। ठीक है, इसको आप प्रोविजन में डाल दोगे, क्रेडिट साइड डाल देना, रिवैल्यूएशन में डेबिट में टोटल डालना। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आया सर, दूसरा कौन सा आया, जल्दी बताओ, दूसरा बताओ कहाँ है। लॉस मैंने कहा मार्क करा था, एक तो ये लॉस और दूसरा ये वाला लॉस। मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, तो 5% निकाल दो। 5% कितना आ जाएगा सर, आपका 9,000 रुपए आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट, इन दोनों को ऐड मारना। फिर मैंने ये दो, अब रिकॉर्ड हो गए क्या प्रॉफिट और लॉसेस, हाँ सर रिकॉर्ड हो गए प्रॉफिट और लॉसेस। इसके बाद क्या करना है सर, मैंने कहा कुछ नहीं, अब तो नेट प्रॉफिट और लॉस निकालना। और वो कैसे निकालोगे, ये आपके प्रॉफिट है 55,000 के, यहां लिख दिए। ये आपके लॉसेस है, ये यहां लिख दिए। 36,000 रुपए का क्या आ गया, जल्दी बताओ सर, आपका नेट में प्रॉफिट आ गया, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है चलो, अब प्रॉफिट बटेगा तो पार्टनरी कैपिटल बढ़ेगी, बढ़ गई। ओल्ड रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट मार दो। कितने का, 36,000 रुपए का डिस्ट्रीब्यूट मारा। सर इसके बाद एक, अब 2 चीजें हम भूल चुके हैं, मैं आप बताता हूं क्या क्या बोले। एक तो जनरल रिजर्व को मत भूलना, डिस्ट्रीब्यूट करना। आ जाओ, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि पार्टनर कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट हो जाएगी ABC के अंदर। डन। इसके बाद अगला, ये गुडविल वैल्यूड को भी तो एडजस्ट करना है। ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ दूंगा, ये आप कर लोगे क्या, क्योंकि इसके अंदर बस करना क्या है, मैं आपको स्टेप बताऊं सर। ओल्ड माइनस न्यू करो, फिर इसके बाद गेन वाले को डेबिट करो और सैक्रिफाइस वाले को क्रेडिट करो, और जितने भी शेयर आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देना 48,000 को। बहुत आसान, बहुत आसान। चलो जी, ये लो जी। अब यहां पर मैं आपको ये रिवाइज कराता हूं। इसके बाद एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाली जो है ना एडजस्टमेंट, वो एक काम करूंगा, या तो मैं वीडियो इसके अंदर मर्ज कर देता हूं। ठीक है चलो, तो आपको अलग से वो वीडियो इसी में मर्ज करके दे दूंगा। बट यहाँ ये वाली एडजस्टमेंट, 2-3 एडजस्टमेंट है रिवैल्यूएशन की जो कंफ्यूज कर दी है। सबसे पहली,
ध्यान से देखना, सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन टू एंड बाय। भाई साहब पता नहीं कहां से गलती करते हो तुम लोग हैं। अबे ये टू और बाय तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है ढंग से है? देखना क्या करते हो, जैसे मशीनरी की बुक वैल्यू थी 50,000 की, इंक्रीज टू हो गई 70,000। बच्चा पता नहीं कहां से 70,000 रुपए लिख के आ रहा है इसमें। अबे क्यों लिख रहा है? हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा, इसलिए मैंने आपको वो लाइन याद करवाई है, हमें एक्स्ट्रा जितना प्रॉफिट हुआ है, जितना लॉस हुआ है, हमें सिर्फ वो बुक करना है। तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में 50,000 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, वो वैल्यू कहां पहुंच गई? 70,000 तक पहुंच गई। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 20,000 का। तो आप सिर्फ कितना रिकॉर्ड करोगे? 20,000। और फिर भी अगर कुछ लोगों के दिमाग में ना पड़े तो भाई जब भी टू लिखा हो ना तो डिफरेंस लेके अमाउंट लिखते हैं, ऐसे याद करना। दूसरा, अब जब भी बाय लिखा हो, जैसे लैंड की बुक वैल्यू थी 10 लाख की, रिड्यूस्ड बाय 1 लाख। अब बाय 1 लाख, 1 लाख से रिड्यूस है तो बाय है ना, तो बाय में डायरेक्ट अमाउंट आएगा, ये भी ध्यान रख लेना। वरना 1 लाख का लॉस हुआ तो 1 लाख ही बुक करेंगे। दिस इज द मीनिंग, ठीक है सर। प्रोविजन फॉर बैड डेट के लिए मैं आपको वहां पे अरेंज कराऊंगा। एक एडजस्टमेंट और करानी है बस मुझे, आ जाओ सर। ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड के बारे में बस इसको याद कर लो यार, ये ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड वाला भी ना कंफ्यूज कर देता है, गलती करवा देता है। क्योंकि बच्चा, मैं बताता हूँ गलती क्या करते हो तुम, मैं बताता हूँ, आ जाओ सर। स्टॉक था कितने का, मान के चलते हैं एग्जांपल से ही देखेंगे। स्टॉक था आपका 1,10,000 रुपए का। स्टॉक हैज बीन ओवर वैल्यूड बाय 10%। कितने से ओवर वैल्यूड हो रखा है? 10% से। सर स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, तो उसकी वैल्यू तो बढ़ा के लिख रखी थी। गलती करी क्या? हाँ सर गलती करी। काम करते हैं उसको रिड्यूस करते हैं। सबसे पहला काम, हमें एसेट की वैल्यू को कम करना है, हमें लॉस बुक करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट मारेंगे, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक करेंगे। लेकिन कितनी वैल्यू से? सर एक काम करते हैं ना, वैल्यू क्या सर है, अभी 1 मिनट में निकाल के दिखाते हैं हम। 1,10,000 का 10% कितना हो गया? 11,000 रुपए। यही होना चाहिए ना? गलत है, नहीं आएगा। ये गलती मत करके आना, तुम लोग करके आते हो। ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड लिखा रहा, तुम्हें वहां पे खेला जा रहा है, तुम्हारे साथ बेवकूफ बनाया जा रहा है, वहां पर तुम्हें नहीं बनना है तुम्हें, ठीक है। चलो तो अब करना क्या है फिर सर? मैंने कहा 1,10,000, अब समझना है इसको करना क्या है। ओवर वैल्यूड का मतलब है कि आपने जो ओरिजिनल वैल्यू थी, आपकी जो अभी की वैल्यू है वो ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, वो इन्फ्लेटेड वैल्यू है, इन्फ्लेटेड वैल्यू है। यानी कि वो 100 प्लस 10%, वो 110% वैल्यू है। 110% वैल्यू है, मतलब ये 10% उसके अंदर एडेड है, इंक्लूसिव हो रखा है। तो आप क्या करोगे, इसको इक्विवेलेंट मान लोगे 110% के। तो 1,10,000 की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है? 110% की। और आपको कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए? 10% की। तो ऐसा करना, 1,10,000 डिवाइडेड बाय 110 करना और मल्टीप्लाई बाय 10 कर देना, तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आएगी। 10,000 का आपका एक्चुअल लॉस होगा रादर देन आपका 11,000। ये गलती मत करके आना, ये आपका एग्जांपल है, प्रैक्टिस कर लेना। कुछ लोगों को रट्टा लगाना होता है, तो ओवर वैल्यूड के लिए अगर आपको लॉस कैलकुलेट करना है, ओवर वैल्यूड के लिए, तो आप 100 प्लस रेट कर लेना, अपॉन में डाल के आपको कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो रेट अपॉन में 100 प्लस रेट करोगे, इंक्लूसिव की कैलकुलेशन ये होती है, ठीक है। अगला, बट रट्टा कुछ नहीं, हम नहीं लगाते रट्टा वट्टा भाई, ठीक है, अपने स्कोप से बाहर है। चलो अगला देखते हैं। एक सर दूसरा एग्जांपल क्या आता है? अंडर वैल्यूड। सर ऊपर था, अंडर नहीं था, ऊपर ओवर वैल्यूड था, है ना। यहाँ पे क्या है? अंडर वैल्यूड। सर अंडर वैल्यूड कर दिया, तो अब ये आपकी जो वैल्यू है, जो एग्जैक्ट रिकॉर्डेड है आज, वो 100% है या कम रिकॉर्डेड है? अंडर है, अंडर है। तो हमें वो वैल्यू को सही ले जाना है, तो बढ़ानी पड़ेगी वैल्यू। तो पहली बात तो एसेट की वैल्यू बढ़ानी है, प्रॉफिट बुक करना है। और प्रॉफिट बुक करोगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट, और मशीनरी अकाउंट, मतलब जो भी रिलेवेंट एसेट अकाउंट होगा आप उसको डेबिट मारना, ठीक है। चलो सर अमाउंट कैसे कैलकुलेट करें? लेकिन तो मैंने बोला अब पहले आप इसकी वैल्यू निकालो परसेंटेज बेसिस में। तो मैंने कहा अगर ओरिजिनल वैल्यू 100% होगी तो 20% इसमें अंडर है, तो ये वैल्यू होगी 80%। तो 80% की वैल्यू है 6,40,000, तो इसको डिवाइड कर दो, 6,40,000 डिवाइडेड बाय 80% इंटू में हमें कितने की वैल्यू चाहिए सर? 20% की वैल्यू चाहिए। ये लो सर 1,60,000 रुपए हमारी वैल्यू निकल के आ गई। कोई भी ये गलती नहीं करेगा 20% डायरेक्ट इस पे लगा के आ जाए, गलत आएगा वो गलत आएगा, ठीक है। गलती करके आके आओगे, नंबर कटवा के आओगे। फिर भी कुछ लोगों को अगर ऐसा चाहिए कि अंडर वैल्यूड के लिए सर ये भी बता दो ना कोई फॉर्मूला, तो कुछ नहीं है भाई, अपॉन में 100 माइनस रेट कर लियो, ठीक है, आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत सर। यहाँ तक ये वाला मैं आपके साथ अभी ये वीडियो के अंदर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो या फिर आप लोग ना, मैं इसके आपकी रेफरेंस वीडियो मैंने एक और डाल रखी है, आप लोग उसको वहां से कर लेना, ठीक है। मेरे को मर्ज करने में थोड़ा इशू आएगा, तो एक काम करूंगा, मैं आपको ये वीडियो अलग से अपलोड करके देता हूँ। और दूसरा, आप लोग ये वाली वीडियो मैंने डाल रखी है, आप प्लीज वहां से देखना, इसके नीचे ही होगी, इससे पिछली वाली वीडियो ही है, ठीक है। चलो थैंक यू यार, और अच्छे से समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू।